हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर C2 में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। सभी बच्चे आ जाएंगे और आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जैसा कि हम लोगों को पता है कि ट्यूसडे को, थर्सडे को और सैटरडे को हमारी क्लास 11th होती है और मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, सैटरडे 4 दिन क्लास 10th की क्लास होती है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से हम लोग क्लास 11th स्टार्ट कर रहे हैं। जितने लोग भी पिछली क्लासेस नहीं देखे हो, पिछली क्लास देख लेंगे। यहाँ से क्लास 11th हम लोग पढ़ रहे हैं सरल रेखीय गति या सरल रेखीय पथ पर गति। एकदम अच्छे से दिखाई दे रहा है ना? सारी राइटिंग वगैरह बड़े आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सरल रेखीय पथ पर गति हमारा चैप्टर है। अब यहाँ से हम लोग पढ़ने वाले थे आज ग्राफ के बारे में हमने कुछ पढ़ा दिया था, कुछ ग्राफ के बारे में थोड़ा सा हिंट दिया था। अब यहाँ से ग्राफ के बारे में हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक समान और असमान गति का ग्राफ देखेंगे। किसका? एक समान गति और असमान गति। असमान गति। अब इसका देखिए, हम लोग ग्राफ बनाने का प्रयास करते हैं। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? एक समान गति और असमान गति का ग्राफ। आपको पता है सर, ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से एक लाइन खींचते हैं। इस तरीके से मेरा ग्राफ हो गया। मान के चलिए ये वाई अक्ष होता है और ये एक्स होता है। इसको बना न लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता सर, यहाँ पर समय होता है जिसको टी लिखते हैं, सेकंड में होता है। और यहाँ पर दूरी हो गया जो कि मीटर में है। यहाँ तक कोई बात समझ में? ऐसा कुछ है जो ना आया हो कि सर हम लोग ग्राफ के बारे में पढ़ रहे हैं, ग्राफ यहाँ पर है, जो नीचे लिखेंगे वो समय का मान लिखेंगे और जो इधर लिखेंगे, ऊपर साइड जाता हुआ लिखेंगे, ये दूरी का मान लिखेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं है ना? एक समान गति या समान गति के लिए ग्राफ बनाना है, यहाँ पर समय बताना है, यहाँ पर दूरी। ग्राफ में हमेशा जैसे यहाँ पर दूरी लिखा है, मतलब ये जो मान लिखे रहेंगे ये दूरी के मान लिखे रहेंगे। समय का मतलब ये इधर जो मान लिखे रहेंगे वो समय के मान लिखे रहेंगे। तो चलिए यहाँ से हम लिखना प्रयास करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं 0 होता ही है, यहाँ पर 1 लिखते हैं, यहाँ पर 2 लिखते हैं, यहाँ पर 3 लिखते हैं, यहाँ पर 4 लिखते हैं। इधर मान के चलिए 10 लिख देते हैं, इधर 20 लिख देते हैं, इधर 30 लिख देते हैं, इधर 40 और इधर 50। अब यहाँ से हम लोग एक समान गति का ग्राफ सबसे पहले बनाएंगे। पहला कंडीशन ए, एक समान गति का ग्राफ कैसे होगा? जो पिछली चीज़ें आप लोग पढ़े होंगे अच्छे से, तभी समझ में आएगा। और फिर भी कोशिश ये कर रहे हैं कि अगर आप नहीं पढ़े हैं फिर भी आपको अच्छे से समझ में आए। हमने अभी तक क्या लिखा? चैप्टर का नाम लिखा। एक समान गति और असमान गति के ग्राफ कैसे होगा? आपके मन में ये प्रश्न होना चाहिए। अब एक समान गति के लिए सबसे पहले बात करेंगे तो हमने क्या किया? ग्राफ बनाया। ग्राफ में हमने गिनती प्रदर्शित किया कि 0, 1, 2, 3, 4 ये सेकंड है समय, और ये दूरी है, दूरी दिया है कि 10 मीटर। अब यहाँ से एक समान का मतलब कि अगर कोई आदमी, एक समान का मतलब जैसे अगर कोई आदमी चलना शुरू किया या कोई कार चलना शुरू करी, अगर शुरू में जो इसकी स्पीड रही और वही स्पीड अगर लास्ट में भी बना रहता है, जैसे अगर 20 मीटर पर सेकेंड से चला और लास्ट में भी वो जब रुका तो उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड रही, तो ऐसी स्पीड को क्या कहते हैं हम लोग? ऐसी गति को क्या कहते हैं? एक समान गति। मतलब जितने वेग से शुरू हुआ था, जितने चाल से शुरू हुआ था, जितने गति से शुरू हुआ था, वही अंतिम तक बना रहा। ऐसी गति को क्या कहते हैं? एक समान गति। तो चलिए, अगर एक व्यक्ति यहाँ से चलना प्रारंभ करता है पहले सेकेंड में अगर वो 10 जाता है तो ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। फिर दूसरे सेकेंड में 20 जाता है तो ग्राफ इस तरीके से, तीसरे सेकेंड में 30 जाता है तो ग्राफ इस तरीके से, चौथे सेकेंड में कुछ इस तरीके से। समझ रहे हैं? तो आप देखेंगे कि अगर एक सेकेंड, पहला कि समय क्या हो गया? पहले गति है तो गति को कह दीजिए चाल,
चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। पहले दूरी कितना था, 10 था, और समय कितना था 1। तो देखिए यहाँ पर स्पीड क्या आ गई, 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि पहले के लिए स्पीड कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड। अब दूसरा मान रखिए, दूसरा मतलब कि समय अब कितना, दूरी कितनी हो गई, 20 हो गई। समय कितना लग रहा है, अब देखिए ये वाली लाइन तो 2, फिर भी उत्तर कितना आ रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब ये इसको मिला देंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर अगला देख लीजिए, तीसरी बार, तो अगली बार कितना है, दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन 30 दूरी हो गया, समय कितना हो गया 3। फिर भी देखिए स्पीड आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपको समझ में आया कि नहीं, देखिए हमेशा वही स्पीड बना हुआ है, पहले 10 था, दूसरे में भी 10, तीसरे में भी 10, अब चौथे में भी देख लीजिए, इधर 40 है और बटे 4, फिर भी स्पीड हमारी आ रही है 10 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब कुल मिला जुला के अगर एक समान गति रहेगा तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, उसका ग्राफ बनेगा सीधा ऐसे, कैसे, इस तरीके से बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर ऐसा ग्राफ मिले तो आप समझ जाइएगा कि सर ये कौन सा ग्राफ है, एक समान गति का ग्राफ है। कोई दिक्कत किसी को, एक समान गति का ग्राफ कुछ इस तरीके से आपके सामने देखिए, ऐसे सीधा, ये थोड़ा सा बनाने में दिक्कत हो गया, लेकिन कुछ इस तरीके से सीधा होता है, ठीक है। क्योंकि देखिए पहले स्पीड 10 आया, फिर भी 10 आया, तीसरे बार भी 10, चौथे बार भी 10 आ गया। कोई दिक्कत, हर बार देखिए शुरू से लेकर अंतिम तक उसका चाल वही रहा, तो इसको कहते हैं एक समान गति, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, एक समान गति के बाद अब हमारा दूसरा ऑप्शन हो जाता है बी, जिसको कहते हैं असमान गति। असमान गति के लिए ग्राफ देखेंगे। असमान गति का मतलब कि जैसे पहले 10 हो, फिर उसकी स्पीड 20 हो जाए, फिर उसकी स्पीड 30 हो जाए, फिर 40 हो जाए, मतलब कि इसकी स्पीड बदलती रहती है, तो इसको असमान गति कहते हैं। तो असमान गति के लिए ग्राफ जो देखना है वो कैसा होगा, चलिए देखते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ पाए होंगे, लिख लीजिए, उतार लीजिए। चलिए हर बात अच्छे तरीके से समझ में आ रही है ना। चलिए असमान गति का ग्राफ कैसा होगा, समझ में आ रहा है ना। चलिए असमान गति का ग्राफ कैसा होगा, अब ध्यान रखिएगा। पहली बात तो असमान गति को ग्राफ समझने से पहले हमको समझना है सर असमान गति होता क्या है। असमान का मतलब होता है सर अगर गति का मान, गति मतलब चाल, अगर चाल या वेग हम लोगों का ना बदल रहा हो, क्या हो, सॉरी बदल रहा हो, जैसे 20 रहे, फिर 30 हो जाए, फिर 40 हो जाए, ठीक है, तो ये बदल रहा है, तो समान तो नहीं है ना, ये 20 है, 30 है, 40 समान तो है नहीं। अब यहाँ से हम लोग इसका ग्राफ बनाने का प्रयास करेंगे, और ग्राफ बनाने के लिए यहाँ पर आप समय दिखाएंगे, और यहाँ पर t, और यहाँ पर दूरी दिखाएंगे। क्यों, क्योंकि सर हमारा चाल बराबर होता है दूरी बटे, इसीलिए हम लोग इस ग्राफ में दूरी और समय की बात कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, तो दूरी यहाँ पर क्या हो जाती है, मीटर में। अब यहाँ पर हम लोग सेम उसी तरह यहाँ पर 0 लिखते हैं, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5। कोई दिक्कत। अब इधर भी लिखने का प्रयास करते हैं सर, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ऐसा कर लिए हम लोग। अब असमान गति का मतलब क्या होता है, अगर कोई आदमी 1 सेकेंड में, अब यहाँ पर हमको पता है सर चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अगर कोई पहले सेकेंड में 10 गया, 10 मीटर गया, समय लिया 1, तो उत्तर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो चलिए यहाँ तक इसकी स्पीड तो इस तरीके से हो गई। फिर वो क्या करे कि चाल अगर उसका वही रहे, चाल ज्ञात करे, और दूसरे सेकेंड में अगर वो 30 से चला जाए, 30 कितना चला जाए, 20 ना जाके 30 चला जाएगा, 20 जाएगा तब तो समान गति हो जाएगी। लेकिन हमको असमान गति का ग्राफ बनाना है, तो कहीं ना कहीं दूरी या तो समय बदलना पड़ेगा। तो दूरी जैसे बढ़ी, दूरी हम लोग देख रहे हैं कि 2 सेकेंड में, स्पीड बढ़ाएंगे तो समय कम लगेगा। मतलब कि अगर दूरी बढ़ाएंगे तो भाई सीधी सी बात है, दूरी अगर ज़्यादा दूर जाना है और कम समय में जाना है तो स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अब देखिए 2 सेकेंड में अब ये क्या कर रहा है, यहाँ चला जा रहा है। आप देखिए ग्राफ इसका कुछ इस तरीके से हो गया,
फिर उसके बाद वो देखिए तीसरे सेकंड में, अब देखिए इसका उत्तर कितना आ गया, 30/2 बराबर, देखिए स्पीड बढ़ गया ना, 15 मीटर पर सेकेंड हो गया। फिर अब देखिए तीसरे सेकंड में 40 जा रहा है, 40 मतलब इधर से 40 इधर से, तो 40/3 कितना आ जाएगा, 16 ने 15 तिया 45, 13.33 लगभग आ जाएगा। अब देखिए इस तरीके से हो गया 3 सेकंड में, मतलब तीसरे सेकंड में ये कितना हो गया, ऐसे मिलाइए यहाँ पे, तीसरे सेकंड में ये हो गया इस तरीके से। फिर अगर चौथे सेकंड में कोई 60 जा रहा है तो पाँचवें सेकंड में मान चलिए, तब यहाँ से ऐसे हो जाएगा। मतलब कुल मिला जुला के इसका ग्राफ हमारा कुछ टेढ़ा सा आएगा। मतलब ये जैसे एक समान गति था तो ग्राफ इस तरीके से था, लेकिन असमान गति में ग्राफ कुछ इस तरीके से भी हो सकता है। दिक्कत देख रहे हैं यहाँ पे किस तरीके से ग्राफ बन रहा है, इसमें ऐसे बन रहा है, यहाँ गया फिर यहाँ, मतलब थोड़ा सा टेढ़ा हुआ, फिर इधर गया फिर ऐसे गया, समझ रहे हैं। ऐसे गति को क्या कहते हैं, असमान गति। कोई दिक्कत। अब देखिए असमान कैसे हुआ, क्योंकि सर पहले 10 था फिर 15 हुआ फिर ऐसे 13 हो गया, घट गया ना। तो इस तरीके से जब ग्राफ बनता है और समय को, तब हम लोग कह देते हैं सर ये क्या है, असमान गति का ग्राफ है। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से ध्यान रखिएगा, एक समान गति और असमान गति हो गया। अब आगे हम लोग त्वरण वगैरह तो समझ ही चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से हेडिंग डालते हैं चलिए अगला हेडिंग डालते हैं समय विस्थापन ग्राफ। सभी लोग हेडिंग डालेंगे समय विस्थापन ग्राफ। पहला समय विस्थापन ग्राफ लिखिए आप लोग। समय विस्थापन ग्राफ। पहला हेडिंग इसमें डालिएगा जब वस्तु विराम में हो। विराम का मतलब रुकी हुई अवस्था में। जब कोई वस्तु रुकी हुई हो तब उसका समय विस्थापन ग्राफ कैसा होगा, यही हमको समझना है। अब जब वस्तु विराम में है तो ग्राफ कैसे बनेगा, इस तरीके से ग्राफ बनाएंगे हम लोग। पहले यहाँ पर 0 लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, ठीक है। समय विस्थापन ग्राफ में यहाँ पर 0 लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे सर समय, और यहाँ पर विस्थापन ग्राफ है, समय लिख चुके तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, विस्थापन। क्या लिखेंगे, विस्थापन। ये क्या होता है, मीटर में, समय सेकेंड में। अब आपको पता सर जब कोई वस्तु रखी हुई है तो क्या वो विस्थापन करेगी, रुकी हुई है विस्थापन मतलब चलेगी ही नहीं। जब सर अगर ये विस्थापन नहीं करेगी तो कहीं ना कहीं ग्राफ हमारा केवल समय बढ़ेगा। समय बढ़ेगा तो ग्राफ किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा कि नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि सर हमारा इसमें वेग नहीं, विस्थापन नहीं हो रहा है। विस्थापन होता तो ये ऊपर जाता, तो विस्थापन नहीं जा रहा, केवल ये दिशा बता रहा है कि केवल हमारा समय बढ़ रहा है। तो हमको समझ में आ गया कि नहीं, विस्थापन समय ग्राफ में जब कोई वस्तु विराम में रुकी हुई अवस्था में होगी तो ये तो समय बढ़ रहा है और दूरी नहीं बढ़ रही है, तो इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। चलिए इसको लिख लीजिए। चलिए बी पॉइंट लिख लीजिएगा, जब वस्तु एक समान वेग से
एक समान को कभी कभी नियत लिखा होता है, नियत मतलब फिक्स, या एक समान वेग से गति कर रही हो तब। अभी हम बताए हैं जब कोई वस्तु एक समान वेग से गति कर रही होगी तो उसका ग्राफ कैसा होगा, उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। बताएं नहीं बताए हैं कि जितना समय बढ़ेगा उतना ही दूरी भी बढ़ेगा, उतनी भी विस्थापन होगी। तो जब ये वस्तु एक समान वेग से गति कर रही हो तब क्या होगा, ग्राफ उसका इस तरीके से हो जाएगा। समझा दिए हैं, बना लीजिए इसको भी। हेडिंग डालिएगा क्या, जब वस्तु एक समान वेग से गति कर रही हो। अब जो इससे पहले आप लोग लिखे थे विराम अवस्था, विराम अवस्था का जब आप लोग चित्र बनाए थे तो कुछ इस तरीके से था। अच्छा, ढलान आप लोग जानते हैं, ढाल इसमें है कि नहीं है? आप कहेंगे हाँ सर ढाल है, लेकिन क्या इसमें ढाल है? तो इसमें लिखेंगे ढाल बराबर 0, ढाल बराबर लिख लीजिएगा उसी चित्र के नीचे। अब जब ढाल बराबर 0 है तो वेग बराबर क्या होगा, अगर गाड़ी रुकी हुई है तो वेग क्या हो जाएगा, उसका 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? भाई गाड़ी रुकी है, चल ही नहीं रही, तो इसका वेग तो 0 हो जाएगा। वेग मतलब एक प्रकार से चाल, तो वेग क्या हो जाएगा, 0 लिख लीजिए उसमें, इसमें लिख लीजिएगा। इसके लिए ढाल भी 0 है, तो जब ढाल 0 हुआ तो वेग भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसमें ढाल है कि नहीं है, इसमें ढाल है ना, देखिए ढलान है कि नहीं है। तो जब इसमें ढाल है तो आप लोगों को क्या कह रहा है, आप देखिए ढाल क्या है, एकदम सीधा है। जब ढाल इज इक्वल टू एकदम सीधा है तो भैया ढाल सीधा है, अतः वेग क्या होगा, एक समान होगा। इसको लिख लीजिएगा, दूसरे वाले में लिख लीजिएगा। सीधा अथवा नियत, नियत मतलब कि देखिए हमेशा एकदम ऐसे बदल नहीं रहा है, सीधा अथवा नियत। हो गया। अगला तीसरा हेडिंग डालिएगा, रुका हुआ था, अब एक समान चाल वेग से गति कर रहा था, अब तीसरा क्या हो जाएगा, अब ये मान के चलिए ऋणात्मक वेग से गति कर रहा हो, मतलब कि उसकी स्पीड घट रही हो। क्या हो, स्पीड घट रही हो, तब उसका ग्राफ कैसे बनेगा, लिखिएगा। जब वस्तु एक ऋणात्मक वेग से गति कर रही हो, अर्थात उसका वेग घट रहा हो, उसका वेग घट रहा हो, तब उसका ग्राफ कैसा होगा, लिखिएगा। काफी छोटा दिख रहा है क्या, चलिए अब कोई बात, अब ठीक दिख रहा होगा ना। चलिए हो गया। अब यहाँ पर कह रहा है कि जब वस्तु एक ऋणात्मक वेग से गति कर रही हो अर्थात वेग घट रहा हो, तब कैसे बनेगा इसका। आपको पता है सर वेग घट रहा है मतलब कुल मिला जुला के ऐसे ग्राफ होगा, कैसे, समय का मान, आपको पता है समय का मान हमेशा बढ़ता है, समय कभी रुका है, नहीं रुका है। अगर समय का मान के चलिए गाड़ी हमारी यहाँ तक पहुँच गई है, अब उसका मान आप देख रहे हैं इस तरीके से ग्राफ बनेगा, किस तरीके से, इस तरीके से। क्यों, आप देख रहे हैं कि हमारी गाड़ी की स्पीड लगभग यहाँ पर मान के चलिए 50 हो गई थी, लेकिन अब देखिए इसका वेग घट रहा है,
मतलब दूरी घट रही है। जब दूरी घट रही है, मान के चलिए अगर आप 1 मिनट में 20 मीटर जाते थे, अब अगले दूसरे मिनट में आप 5 ही मीटर जा रहे हैं, मतलब दूरी कम हो रही है। तो यहाँ पर देखिए दूरी का मान कम हो रहा है ना, ये नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे जा रहा है। अगर यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर 20 कर लीजिए, यहाँ पर 30, यहाँ पर 40, तो आप देखिए कि पहले 50 था यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर 50 था, यहाँ पर 40, यहाँ पर 30, यहाँ पर 20, यहाँ पर 10, घट रहा नहीं घट रहा है। तो ये किसके लिए हो जाता है? जब एक वस्तु ऋणात्मक वेग से गति कर रहे हो तो ग्राफ उसका किस तरीके से हो जाता है? इस तरीके से। ध्यान रखिएगा, इसको लिख लीजिए। चलिए बना लीजिएगा, जल्दी से बनाइए, फिर हम आगे बढ़ें। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब चौथा आप लोग लिखिएगा, लिख लीजिएगा जब वस्तु परिवर्ती का मतलब असमान वेग से गति कर रही हो। असमान वेग से गति कर रही हो। अभी बताए हैं जब वस्तु असमान गति से कर रहे हो तो उसका ग्राफ कुछ तरीके से क्या हो जाएगा? इस तरीके से हो जाएगा। किस तरीके से? इस तरीके से, कि मतलब सर इसका समय भी बढ़ रहा है और ये हमारा जो है ये ग्राफ सीधा नहीं मिल रहा, तो ये समय हो जाएगा टी, ये क्या हो जाएगा? सेकेंड, और ये क्या हो जाएगा? विस्थापन, जो कि क्या हो जाएगा? मीटर में। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लिख लीजिए भैया। मिटा दें। तो यहाँ से समय विस्थापन ग्राफ आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अब यहाँ से हेडिंग आप लोगों को ध्यान रखना है, गति का समीकरण, इसको डेरिवेशन कराएंगे, लेकिन अभी आप लोगों को सीधा 3 फार्मूले लिखने हैं। पहला 4 ठो। पहला, गति का प्रथम समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा होता है
बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा लिखिएगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इसको लिख लीजिए और लिख लीजिएगा टीवें सेकेंड में चली गई दूरी टीवें सेकेंड में चली गई दूरी एस टी बराबर यू प्लस हाफ ए 2t माइनस 1। चलिए लिख लीजिए। ठीक है, ये हो गया हमारा टीवे सेकंड में चली गई दूरी का सूत्र। चलिए न्यूमेरिकल्स कराएं। अब यहाँ से ध्यान रखिएगा कि कुछ इसमें चीज़ें याद रखनी हैं। v इज इक्वल टू क्या होता है? अंतिम वेग। क्या होता है? अंतिम वेग। और इसका मात्रक क्या होता है? मीटर बटे सेकेंड। लिख लीजिए इसको। u बराबर क्या होता है? प्रारंभिक वेग। मतलब जब हमारी कार स्टार्ट होती है या कोई भी वस्तु जो गति करना शुरू करता है उसको क्या कहते हैं? उसके वेग को कहते हैं प्रारंभिक वेग। इसका भी मात्रक क्या होता है? मीटर बटे सेकेंड। a बराबर होता है त्वरण, बताए थे। इसका मात्रक होता है मीटर बटे सेकेंड घाते 2। और उसके बाद एक होता है t बराबर होता है भैया समय। इसका मात्रक होता है सेकेंड। कोई दिक्कत? अब इसमें क्या और एक्स्ट्रा बचा है? t हो गया। अब बचा यस बराबर होता है दूरी। इसमें दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। और कुछ बचा है? नहीं बचा है। इसको लिख लीजिए, 1 मिनट जल्दी लिखिए। चलिए आगे बढ़ें। चलिए यहाँ तक आप लोग लिख ही लिए होंगे। अब न्यूमेरिकल से देते हैं, इस पर आधारित न्यूमेरिकल से देते हैं, आप लोग करिएगा। चलिए इसको मिटा देते हैं, न्यूमेरिकल से देते हैं। ठीक है,
अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स शायद आप लोगों को कठिन लगे, लेकिन प्रयास करिएगा समझने का, अच्छे तरीके से समझ में आएगा, परेशान मत होइए। लेकिन ये है कि थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप लोग लिखेंगे, 2-3 करवा दिए थे, तीसरा चौथा, चलिए पहला ही डालिए। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, एक पिंड स्थिर अवस्था से एक पिंड स्थिर अवस्था से एक समान त्वरण से चलना प्रारंभ करता है। एक समान त्वरण से चलना प्रारंभ करता है यदि यह पहले 2 सेकंड में S1 दूरी, यदि यह पहले 2 सेकंड में S1 दूरी तथा अगले 2 सेकंड में S2 दूरी तय करती है तो सिद्ध कीजिए S2 बराबर 3S1। अब तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ये सिद्ध करने वाला सवाल फिजिक्स में कहाँ से आने लगा। तो ध्यान रखिएगा कि जैसे हम लोगों को मैथ में होता था सिद्ध कीजिए, इसी प्रकार हमारे फिजिक्स में भी सिद्ध करने के लिए सवाल आएगा, लेकिन हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है, हम लोग आसानी से इसको कर पाएंगे। आप देखिए कि सर एक पिंड जो जो दिया है उसको करने का प्रयास करिए, जो जो दिखा है उस बात को लिखिए। एक पिंड स्थिर अवस्था में एक समान त्वरण से चलना प्रारंभ करता है। स्थिर अवस्था से चलना प्रारंभ करता है, इसका मतलब जब भी नोट कर लीजिए, नोट करके लिखिएगा, स्थिर अवस्था से अगर कोई वस्तु चलती है, स्थिर अवस्था से यदि कोई वस्तु चले तो u बराबर हमेशा क्या लेंगे, 0। u बराबर प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब आगे लिखिएगा। अब पिंड का त्वरण एक समान है, पिंड का त्वरण एक समान है बराबर a, ऐसे लिखिएगा। पिंड का त्वरण एक समान इज इक्वल टू a लिख लीजिएगा। अब हमको पता है दूरी, अब कह रहा है त्वरण, अब यदि पहले 2 सेकंड में लिखिएगा, पहले 2 सेकंड में चली गई दूरी क्या हो जाएगी, दूरी S1 लिखा है, S1 बराबर क्या हो जाएगा, ut प्लस हाफ at²। S1 क्या हो जाएगा, u का मान 0 है, बचा ये 0, ऐसे करिए 0 गुणे t नहीं 2 रख दीजिए, प्लस हाफ गुणे a, और t का मान कितना है
2 के घाते 2, S1 बराबर कितना आ जाएगा 1/2 गुणे 1 गुणे 2 दूनी 4, 2 2 से कटा, S1 बराबर क्या आ जाएगा 2a। S1 बराबर, S1 का मान तो भैया 2 आ गया। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब सेम यही अगली कंडीशन अगले 2 सेकेंड में, अगले 2 सेकेंड में चली गई दूरी क्या हो जाएगी S2 हो जाएगी ना। देखिए कर अगले 2 सेकेंड में S2 दूरी, तो अगले 2 सेकेंड में चली गई दूरी क्या हो जाएगी S2 बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा सेम, फिर यही फार्मूला S2 बराबर UT प्लस हाफ AT²। अब S2 बराबर हो जाएगा भैया ये तो 0 गुणे T प्लस हाफ A, क्योंकि A का मान समान दिया है, केवल A ही रखना है, एक समान। अब यहाँ पर त्वरण या तो आप A का मान 1 भी रख सकते कोई दिक्कत, लेकिन 2 रखिए, A रखिए। तो अगले 2 सेकेंड में, तो पहले 2 सेकेंड तो पहले लग चुका था यहाँ, फिर 2 सेकेंड और लग गया, तो T का मान कितना हो जाएगा 2 और 2 क्या हो जाएगा 4 के घाते 2। अब आप सोचेंगे कि सर दूरी भी तो वो चल चुका था S1, तो क्या यहाँ S1 केवल S2 रहेगा? नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा S1 प्लस S2, क्योंकि भाई पहले 2 सेकेंड में S1 चला था, फिर अगले 2 सेकेंड में S2 चला, तो S1 प्लस S2 बराबर क्या हो जाएगा, तभी तो यहाँ पर 2 और 2 4 किए हैं, तो S1 प्लस S2 बराबर क्या हो जाएगा 1/2 गुणे 1 गुणे 4 चौके 16, 2 से काट दीजिए 2 8 16, तो S1 प्लस S2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8a। S1 प्लस S2 बराबर 8a, और जहाँ की S1 बराबर कितना आया है S1 बराबर 2a रख दीजिए, 2a प्लस S2 बराबर 8a, S2 बराबर कितना आ जाएगा 6a। अच्छा आप लोग ये बताइए S2 को हम लिख सकते हैं कि नहीं 3 गुणे 2a लिख सकते हैं। अब S2 बराबर क्या होता है 3 गुणे 2a, किसका मान आया था S1 का मान रख दीजिए, 3 गुणे S1, यही तो प्रूव करना था, S2 बराबर 3S1 प्रूव करना था। आ गया नहीं समझ में? आ गया। एक बार फिर से देख लेते हैं। हमारे पास एक सवाल दिया था भैया कि एक पिंड स्थिर अवस्था, जहां कभी भी स्थिर अवस्था लिखी मिलेगी वहां पर U का मान हमेशा 0 लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। त्वरण से एक समान त्वरण कह रहा है कि मतलब कि चाहे वह 2 सेकेंड में S1 चले चाहे 2 सेकेंड में S2 चले, लेकिन त्वरण उसका वही है जो पहले था, मतलब एक समान त्वरण है। एक समान त्वरण से चलना प्रारंभ करता है यदि यह पहले 2 सेकेंड में, मतलब कि पहले 2 सेकेंड में S1 दूरी तय कर रहा है, तो 2 सेकेंड में चली गई दूरी क्या हो जाएगी S1 बराबर UT प्लस हाफ AT², S1 बराबर 0 गुणे 2 प्लस हाफ AT², मान रखेंगे S1 का 2 आ जाएगा। अब अगले 2 सेकेंड में चली गई दूरी, जब अगला 2 सेकेंड आ जाएगा भैया तो क्या हो जाएगा, पहले से S1 चली है, फिर आधा S2 की बात कर रही है, S1 S2 जोड़ देंगे, S1 चलने में लगा है 2 सेकेंड, S2 चलने में 2 सेकेंड, टोटल समय का मान कितना हो जाएगा 4, तो जोड़ देंगे तो S1 प्लस S2 इक्वल टू हाफ है, यहाँ पर क्या होगा 4 का वर्ग क्या हो जाएगा 16, जब 16 हो जाएगा तो 2 से काटेंगे 2 8 16। अब यहाँ से S1 प्लस S2 का मान कितना आ जाएगा 8a। अब जब ये 8a आ जाएगा तो 2a, S1 का मान रखेंगे तो 2a प्लस S2 इक्वल टू 8a, S2 बराबर 6a। 6a हमको यहाँ पर जाना है, कहेंगे सर आप 3 इंटू 2a कहाँ से सोचे, आप यहाँ से सोचिए, S2 इक्वल टू 3S1 है, तो हम इसको 3 इंटू 2a लिख सकते हैं, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर हमारा प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए लिख लीजिए, यही सिद्ध करना था। सिक्स से 8, ये 2 उधर जाएगा तो 8 में से 2 गए, 6 ही तो बचेगा। आ गया समझ में? जो डाउट हो पूछ लिया करिए, ठीक है।
क्लास 10th की जो क्लास है वो रात में 8 बजे चलती है, वो मंडे चलती है, वेडनेसडे चलती है और फ्राइडे सैटरडे 4 दिन। ठीक है, अगर क्लास 10th में जो भी हो आपके मित्र सहपाठी उनको बता दीजिएगा। 2 दिन फिजिक्स चलेगी, 2 दिन केमिस्ट्री। जल्दी से उतारिए इसको, फिर हम आगे बढ़ें। मिटाएं इसको। चलिए चलिए इसको मिटाते हैं। जल्दी से अगला सवाल लिखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिएगा। लिखिएगा, जिनको नहीं दिखाई दे रहा भैया वो 360 क्वालिटी पर चलाएंगे। ठीक है, कमेंट्स हम आप लोगों का नहीं देखेंगे। कमेंट्स इसलिए नहीं देखेंगे कि आप लोग केवल फालतू की बकवासें करते हैं और एक दूसरे को हाय हेलो में समय आप लोग बिताते हैं बस। ठीक है, तो क्या मतलब है कमेंट्स देखने का। लिखिएगा, एक पिंड एक समान त्वरण। लिखिएगा, एक पिंड, पिंड का मतलब वस्तु, एक पिंडु एक समान त्वरण। एक समान त्वरण 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर तथा 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तथा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के प्रारंभिक वेग से 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के प्रारंभिक वेग लिखिएगा, प्रारंभिक वेग से गतिमान है। यहां तक दिख रहा है ना, प्रारंभिक वेग से गतिमान है। आगे कह रहा है कि 4 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा। 4 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा तथा 8 में यहाँ स्क्वायर नहीं है, सॉरी। एक पिंड एक समान त्वरण 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तथा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के प्रारंभिक वेग से गतिमान है। 4 सेकेंड में उसका बाद वेग। अब ध्यान रखिएगा, इस सवाल में दिया क्या क्या है। एक पिंड एक समान त्वरण, त्वरण का मतलब ए, जहां पर लिखवा है देख लीजिए, त्वरण का मतलब ए का मान कितना दिया है 2 मीटर प्रति सेकेंड तथा 8 मीटर प्रति सेकेंड। प्रति सेकेंड मतलब वेग का मान हो गया। यू का मान कितना दिया है 8 मीटर, दिखा के कह रहा है 8 मीटर प्रति सेकेंड के प्रारंभिक वेग। तो 8 मीटर प्रति सेकेंड के प्रारंभिक वेग से गतिमान है। टी 4 सेकेंड बाद, टी का मान 4 सेकेंड बाद उसका वेग v का मान पूछा है। बताइए कैसे होगा। आप जानते हैं सर, हम एक फार्मूला भी आप लिखवाए हैं, v बराबर u प्लस, और एक लिखा है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी, और एक लिखा है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर 2s। आप इन तीनों में देखकर बताइए कौन सा फार्मूला यूज करना सही लग रहा है। a दिया है, u दिया है, t दिया है, v दिया है। a दिया है u t v, पहला ही तो लगेगा। s दिया है इसमें कहीं पर, नहीं दिया तो ये नहीं यूज होगा। इसमें s दिया है, इसमें कहीं दिया है नहीं, तो ये नहीं यूज होगा। कोई दिक्कत। पहला यूज होगा v बराबर u प्लस ए टी। v का मान कितना है पूछा है, u का मान कितना है 8 प्लस a का मान 2 गुणे टी का मान 4, तो v बराबर क्या हो जाएगा 8 8
16 मीटर पर सेकेंड ये हमारा हो जाएगा भैया वेग। कोई दिक्कत? लेकिन अगर आपसे इसी में पूछा होता दूरी तब क्या, कौन सा फार्मूला लगाते आप कहते सर ये चौथा फार्मूला लगाते, क्यों भी दिया है, यू दिया है, इसमें भी दिया है क्या, नहीं दिया है ना, तो सेकेंड वाला कैसे यूज होगा, कौन सा यूज होगा, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। भी का मान कितना है 16 16 में 256, यू स्क्वायर, यू का मान कितना दिया 8 8 64, और ए का मान 2, यस का मान पूछा है 256 माइनस 64 इज इक्वल टू 4s। यहाँ से क्या हो जाएगा 4 2 6 9 6 15, 192 बटे क्या हो जाएगा 4 बराबर यस, 4 चौकी 16, 4 8 32, यस बराबर हो जाएगा फिर 48 मीटर उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत? फिर से समझा दे क्या ये? भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as फार्मूला यूज होगा, क्योंकि भैया देखिए इसमें यस है, इसमें यस तो है लेकिन इसमें भी नहीं है, क्योंकि भी की वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं। भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, भी का वैल्यू रखेंगे 16, 16 का घाते 2 मतलब 256 इज इक्वल टू यू का मान, यू का मान देखिए कितना है 8, 8 रखिए 8 28 प्लस 2 गुड़े ए का मान कितना है 2, 2 रख दिए, यस का मान पूछा है, क्योंकि दूरी मतलब यस ही होता है, अभी लिखवाए हैं। 256 माइनस 64 इधर आएगा, क्योंकि 64 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो 256 में से 64 घटाएंगे तो 192 आएगा, इज इक्वल टू बचेगा 4s, और आपको पता है इधर गुड़ा है 4 का, इधर आएगा यस बराबर भाग देंगे तो 48 मीटर। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जल्दी से उतारिए। चलिए इसको मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन, लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। एक व्यक्ति अपने घर से घर में लिखिएगा 8 सेंटीमीटर चौड़ी, 8 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 6 सेंटीमीटर ऊंची 6 सेंटीमीटर ऊंची 10 सीढ़ियों पर चढ़ता है। 6 सेंटीमीटर ऊंची 10 सीढ़ियों पर
चढ़ता है। तो व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी व विस्थापन। दूरी तथा विस्थापन ज्ञात करिए। चलिए यही न्यूमेरिकल्स कर लीजिए, फिर क्लास को एंड करेंगे। दिमाग लगाइए क्या हो सकता है। बताएं। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक व्यक्ति अपने घर में 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर ऊंची, 8 सेंटीमीटर चौड़ी, चौड़ाई को क्या कहते हैं इंग्लिश में? बी का मान कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर। ऊंचाई को क्या कहते हैं? एच कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। तो दूरी क्या हो जाएगी भैया? दूरी हो जाएगी h प्लस बी। एक सीढ़ी पर दूरी, अगर एक सीढ़ी चलेगा, एक सीढ़ी पर, मतलब अगर वह एक सीढ़ी चढ़ जाता है कितनी दूरी चलेगा? जितना ऊंचाई चला है और जितना चौड़ाई, दोनों को जोड़ देंगे तो एक सीढ़ी का मान आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा भैया? 14 सेंटीमीटर चलता है जब वो एक सीढ़ी पर चढ़ता है। एक सीढ़ी पर चढ़ता है तो 14 सेंटीमीटर जाता है, लेकिन सवाल में कह रहा है कितनी सीढ़ी पर चल रहा है वो? 10 सीढ़ी पर। 10 सीढ़ी पर क्या हो जाएगा? 10 सीढ़ी पर चली गई दूरी भैया, 10 जोड़ देंगे गुणा होगा। अगर एक सीढ़ी पर 14 तो 2 सीढ़ी पर 28, 3 सीढ़ी पर 42, 4 सीढ़ी पर 56 ऐसे होगा। लेकिन 10 बार होगा तो मतलब 14 गुणे 10 तो कितना हो जाएगा भैया? 140 सेंटीमीटर वो चढ़ेगा पूरा। कुल दूरी कितनी हो जाएगी? 140 सेंटीमीटर। ये तो दूरी हो गया, लेकिन विस्थापन भी पूछा है। सीढ़ी कैसा रहता है सर? ऐसा ही तो रहता है, ऐसा रहता है। आधार ये हो जाएगा, सीढ़ी ऐसे मिला देंगे हम लोग। आगे समझ में? सीढ़ी ऐसा ही तो रहता है। अब आप लोगों को पता होना चाहिए अब आगे बढ़ें। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा। यहाँ पर ये दूरी और ये दूरी कैसा पता चलेगी? एक सीढ़ी लंब n गुणे h हो जाएगा और n गुणे b। ऊंचाई क्या है? ये है। और b क्या है? ये है। विस्थापन अगर एक सीढ़ी पर चलेगा तो विस्थापन कितना होगा बताइए? एक सीढ़ी पर चढ़ेगा तो ये कितना हो जाएगा भैया? n का मान कितना है? 10। और एक ऊंचाई चलेगा तो भैया 10, और ये 10 हो गया। और b का मान कितना हो गया? 1। पहली कंडीशन में अगर एक सीढ़ी चढ़ा, एक सीढ़ी चढ़ा और ऊंचाई कितनी है सीढ़ी की? 8, तो 8 1 का 8 हो गया।
अब सीढ़ी की संख्या कितनी है 1 और चौड़ाई कितना है 6। तो मतलब जब एक सीढ़ी चढ़ता है तो 8 और ये 6, मतलब ऊंचाई कितना जाता है 8, चौड़ाई कितना जाता है 6। मतलब अगर एक ऊंचाई पर चढ़ता है, एक सीढ़ी चढ़ता है, तब विस्थापन कितना आता है 8। ये ऊंचाई में विस्थापन है, लेकिन ये चौड़ाई भी तो चल रहा है क्योंकि ऐसे चल रहा है ऐसे, तो ये दूसरे दिशा में चल रहा है, इधर भी जा रहा है और ऊपर भी। तो अब आपको पता होना चाहिए कि सर एक सीढ़ी जा रहा है तो 8, लेकिन 10 सीढ़ी जाएगा तो क्या हो जाएगा 80। मतलब यहाँ से यहाँ तक इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 80 सेंटीमीटर, क्योंकि भैया एक सीढ़ी 8 ऊंचाई की है तो 10 सीढ़ी 80, यहाँ से यहाँ तक 80 हो जाएगा। अगर एक चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है तो यहाँ तक कितनी हो जाएगी 6 दहा में 60 सेंटीमीटर। आपको ये दिया है सर 60 और ये दिया है 80, और आप लोगों को ये मान ज्ञात करना है। तब यहाँ पर एक देखिए त्रिभुज बन रहा है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान तो ज्ञात करना है, लंब का मान कितना है, लंब देखिए यहाँ पर 80 का स्क्वायर प्लस आधार मतलब 60 का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर 8 अठाई 6400 और 6 के 3600, 6400 में 3600 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर कर लीजिए के स्क्वायर और 6400 में 3600 जोड़ेंगे तो क्या हो 64 3600 होता है 1 2, कितना हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग इसका मान निकाल लेंगे भैया। आप कर्ण स्क्वायर है तो 2 0 2 0, सो के बराबर क्या आ जाएगा 100, क्योंकि 100 गुणे 100 करते हैं तो कितना आता है, यही तो आता है, तो स्क्वायर था तो 100 हो गया। कोई दिक्कत, ऐसे लिख सकते हैं के स्क्वायर बराबर 100 घाते तो 2 2 से कटा के बराबर 100 सेंटीमीटर। मतलब ये इसका विस्थापन कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप लोग ये लिख लेंगे, इसको कर लीजिए, और आप लोग आराम से इस बात का ध्यान रखिएगा कि अच्छे तरीके से पढ़ने का प्रयास करिए। और आप लोग बुक खरीद लीजिए, जितने बच्चे अभी तक बुक नहीं खरीदे वो बुक खरीद लें। कुमार मित्तल या नगीन प्रकाशन की बुक आती है जिसमें न्यूमेरिकल्स काफ़ी ज़्यादा दिया है। आप लोग दुकान पे जाएंगे, बोल दीजिएगा नगीन प्रकाशन की कुमार मित्तल की बुक दे दीजिए, तो बुक मिल जाएगा। आप लोग उसी बुक से पढ़ाई करिए। एनसीईआरटी भी अपने पास रखिएगा अगर है तो, नहीं तो कोई बात नहीं, और अच्छे तरीके से पढ़ाई करने का प्रयास करिए। जो भी चीज़ें नहीं आ रही हैं, डाउट आप लोगों को है, डाउट सेशन जब होगा, आप लोग आपस में बातें करते हैं ना, इसलिए कमेंट्स हम नहीं देखते। आप लोगों का वही है कि कौन कहाँ से है, तुम कहाँ से हो, हम कहाँ से हैं, यही चीज़ें बातें होती हैं आप लोगों की। पढ़ाई पर तो ध्यान होता नहीं है। तो एक बार याद रखिएगा, हर चीज़ें अगर आप लोगों को जो चीज़ें नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करिए, और आप लोगों से हम मिलेंगे कल। और अगर कोई भी समस्या हो, कोई भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।